और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11 स्पेशल में। और अब बात दुमका की। दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि विदेशी नागरिक अगर झारखंड की सीमा में दाखिल होता है तो क्या नियम कानून है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या एसओपीज है। कोर्ट ने 13 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। रिपोर्ट देखिए। दुमका गैंगरेप पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। दुमका में विदेशी पर्यटक से गैंगरेप पर हाईकोर्ट सख्त है। मामले पर सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार से पूछा कि अगर कोई विदेशी नागरिक झारखंड की सीमा में दाखिल होता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या एसओपी है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है क्या। कोर्ट ने कहा अगर एसओपी है तो कोर्ट में किया जाए पेश। कोर्ट ने पूछा मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। झारखंड सरकार को 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। 1 मार्च को वर्ल्ड बाइक टूर पर निकली विदेशी महिला से दुमका के हंसडीहा में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदेशी पर्यटक के साथ दरिंदगी की इस घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब 13 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए दुमका में जिस तरीके से विदेशी मेहमान के साथ ये रुख अपनाया गया और इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त नजर आया, स्वतः संज्ञान लिया गया, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया, साथ ही साथ एसओपी को लेकर भी जो कोर्ट है वो मुखर नजर आई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दुमका में विदेशी पर्यटक के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, इस पूरी घटना के बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अलग अलग तबके में, इस पूरे मामले को लेकर के काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर के अब हाईकोर्ट ने भी जब स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जो है वो राज्य सरकार से जो है जवाब मांगी गई है कि अगर कोई विदेशी किसी सीमा में प्रवेश करता है, किसी स्टेट में, किसी जिले में प्रवेश करता है तो उसे के लिए क्या कुछ एसओपी है, क्या कुछ गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई पर्यटक विदेशी नागरिक अगर फंसता है तो उसके लिए क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अगर वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है तो वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है और किस तरह से वह काम करता है, इन तमाम चीजों को लेकर के रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है, जानकारी जो है हाईकोर्ट ने मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो 13 मार्च को होगी और 13 मार्च की सुनवाई के बाद कोर्ट को, दुमका पुलिस को यह भी बताना है कि अब तक इस पूरी घटना के बाद से किस तरह की कार्रवाई की गई और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर के वहां के जो स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस है उसके तरफ से क्या कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं। क्योंकि यह पूरा जो मामला है वो विदेशी नागरिक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विदेशी नागरिक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है क्या कुछ अब तक कदम उठाए जा रहे हैं वो लगातार राज्य सरकार से झारखंड हाईकोर्ट ने मांगे हैं। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से अब तक कार्रवाई की गई है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कई अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो लगातार स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन काम कर रही है, लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना हुई उससे कहीं ना कहीं छवि जो है वह खराब होता है। क्योंकि लगातार विभिन्न सोशल मीडिया पर हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो है इस पूरे घटना को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था और एक तबका लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जो आरोपी है उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि फिर से किसी भी पर्यटक या किसी भी विदेशी नागरिक के साथ इस तरह की जो घटना है इस तरह की घटना ना हो और देश की, राज्य की और जिले की जो छवि है वह खराब ना हो। इस पूरे मामले को लेकर के जो झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस पूरे मामले की सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान कई बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं। अब देखना होगा जब इस पूरे मामले पर 13 मार्च को जब सुनवाई होगी तब हाई कोर्ट में तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, किस तरह के जवाब दिए जाते हैं। क्योंकि अब तक जो है जिस तरह की जानकारियां विभिन्न मीडिया के माध्यम से या फिर
स्थानीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो जानकारियां दी गई थी कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में किसी भी विदेशी नागरिक के साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर क्या कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही जाती है या फिर जारी किए जाएंगे, वह किस तरह से काम करेगा, इन तमाम जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट को सौंपनी है। और इन तमाम रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर आगे भी हाईकोर्ट जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और जानेगी कि आखिर इस तरह की घटना के बाद की स्थिति क्या कुछ उत्पन्न होती है। और अब जाकर के जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन दुमका और पुलिस के लिए भी ये बड़ा डायरेक्शन है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए और वैसे लोग जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं या भी रहते हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इमरान, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट तो इस पूरे मामले को लेकर सख्त है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए। 13 मार्च को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है और यदि एसओपी है तो एसओपी को किस तरीके से एसओपी बनाया गया है उसे भी पेश करने को लेकर कहा गया है हाईकोर्ट में। अब 13 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी और क्या कुछ जानकारी होगी, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।